यानी कि सर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे बात करें, सवाल करें, चर्चा करें, तो अमेरिका और ट्रंप, इनका दंभ डॉलर की दादागिरी को सुसाइडल पोजीशन में ले आएगा। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उस तरफ अग्रसर है और बिल्कुल लाएगा, क्योंकि जो नीतियां लगा रहे हैं आप देखिए ना। हम जब आप दुनिया का नक्शा तो सब देखते हैं, तो दुनिया का नक्शा आप फैला के देखें तो अमेरिका उसमें से अलग है। बाकी का जो दुनिया है वो एक तरह से आपस में गुथी हुई है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह छोड़ दें, वो दुनिया आप सड़क से एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं ज़्यादातर देशों में। पर अमेरिका, हम बच छोटे थे तो देखते थे अमेरिका अलग था, तो हम कहते थे बीच में अटलांटिक ओशियन है यार, ये बाकी देश तो सब जुड़े हुए हैं, अमेरिका अलग थलग क्यों है। तो अलग थलग आज तक नक्शे पे दिखता था। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उसने अपने आप को आर्थिक रूप से, कल्चरल रूप से, इमिग्रेशन बंद करना चाह रहे हैं, हर तरीके से अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं। ये नीति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये नीति ना केवल अमेरिका को डुबोएगी बल्कि दुनिया पर भी इसका असर होगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, सुना होगा आपने। तो कुछ कुछ ऐसा ही मुझे करते दिख रहे हैं कि अपने आप को तो डूबेंगे। और आपको एक बात और बताऊं, अभी कल आंकड़े आए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मात्र 1.8% से ग्रो कर रही है। जीडीपी की बात कर रहा हूं, पर मेरे अनुमान से इतना भी नहीं है। मेरे अनुमान से अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय रिसेशन में है। क्यों रिसेशन में है? क्योंकि जो पैमाने बताते हैं ये कुछ ऐसा ही है। अगर आप कहें कि अमेरिका ग्रो कर रहा है, कि आपका शरीर मेरा टूट रहा है, भूख मुझे लग नहीं रही, खड़ा मेरे से हुआ नहीं जा रहा, सिर मेरे दर्द हो रहा है, और जब मैं थर्मोमीटर लगाया तो मेरा बिल्कुल बुखार बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप कहें कि मेरे जीडीपी के आंकड़े नॉर्मल हैं, पर अंदर जो सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हम उनको बोलते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी बोलते हैं, नौकरियां वहां पर है नहीं, छोटे बिजनेसेस वहां पर बंद हो रहे हैं, नया निवेश वहां पर आ नहीं रहा, स्किल्ड मैन पावर को भी नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है। $38 ट्रिलियन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लोन चढ़ गया है। तो इतनी सब चीजें जब आपकी आर्थिक रूप से आपका इशारा कर रही हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे सेहत में नहीं है, ऐसे में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो मेरा अनुमान ये कहता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय रिसेशन में है, इस समय तरक्की नहीं कर रही है। और अगर अमेरिका रिसेशन में होगा तो कहते हैं अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फाइनेंशियल सेंटर है। तो उसका हम लोग अंग्रेजी में दो शब्द बोलते हैं, रिपलिंग और कैस्केडिंग इफेक्ट। ये आपको दुनिया पर आता दिखाई देगा यहाँ से। और 2026 संजीव, मुझे लग रहा है कि रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन दस्तक दे रहा है, जिससे सबको सतर्क हो जाना चाहिए। इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा सीधा? आम भारत पे सीधा असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हम अछूता रहे। लेकिन सर, जो आपको एक दिखाई दे रहा है, इंट्यूशन जो हो रहा है, देखिए, जो अर्थव्यवस्था हमारी विदेशों के साथ गुथी हुई है, एंटवाइंड है, उस पर तो सीधा असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स हैं, विदेशी निवेश पर आप निर्भर करते हैं, आप विदेशी टूरिज्म पे निर्भर करते हैं, ऐसे सेक्टर्स पर तो सीधा असर पड़ेगा। पर क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरा दुनिया एक परिवार है, तो परिवार का एक व्यक्ति पीड़ित हो और दूसरा खुशी से रह सके, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि इसका असर भारत पर कुछ ना कुछ आएगा। हालांकि मैं ये कहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि आंतरिक रूप से इस समय मजबूत है, समस्याएं हैं यहाँ, बेरोजगारी भी है, अमीर गरीब का गड्ढा भी अभी बहुत बड़ा है, और कृषि क्षेत्र में समस्या है। मैं ये नहीं कहता कि भारत से सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, पर बाकी दुनिया के मुकाबले वैश्विक अर्थव्यवस्था संजीव इस समय 2.5% के रेट से बढ़ रही है। हम 7.5, पिछले आंकड़े तो 8.2 के आए, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से 3 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि अगला 10 साल भारत का है। और वो जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, जब यहाँ हमें लूटा गया था, हमारे यहाँ से सब जो वैल्यूबल्स थे ले गए थे, अलग अलग किस्म के लुटेरे आए यहाँ पर, अंग्रेज़ों से लेके, मुगल से लेके बहुत लुटेरे हमारे यहाँ आए। मुझे लग रहा है वो सोने की चिड़िया वैसी तो नहीं, पर हम सोने की चिड़िया बनने की तरफ बन सकते हैं, क्योंकि जब दुनिया डिप्रेशन में होगी तो दुनिया भारत की तरफ देखने लग जाएगी। हर छठा आदमी तो दुनिया का वैसे ही भारतीय है। 850 करोड़ धरती पे लोग रहते हैं, उसमें से 140-45 करोड़ तो वैसे ही भारतीय हैं। जो हर छठा आदमी भारतीय है, तो मुझे लगता है भारत दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनेगा। और इसमें मैं संजीव, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा। कोई कह सकता है कि ये कोई मोदी भक्त है या अंध भक्त है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैं भारत की बात करता हूं। कोई भी आगे सरकार आए तो भारत को इस समय जो जो एक मोमेंटम मिल चुका है,
वो मोमेंटम मुझे लग रहा है कि भारत को अगले 10 साल चमकाएगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रिसेशन में आएगी भी, कुछ आंच भारत पर आएगी, पर वो इतनी नहीं होगी कि भारत को भी रिसेशन में ले जाए, ये मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूं। आपके इस दावे के साथ ही एक सवाल निकलता है आपकी इस दावेदारी से कि भारत कितना भी कमजोर होगा, लेकिन जो अमेरिका की सी दुर्गति हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के नज़र से, भारत की उतनी नहीं होगी। लेकिन मोदी यानी कि मौजूदा हुकूमत के हिंदुस्तान के विरोधी राहुल गांधी एंड एटसेट्रा जो भी साथ में उस ब्रैकेट में, वो कोहराम मचाएं कि भारत को मोदी ने बर्बाद कर दिया है, आज का भारत तबाह हो चुका है। आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप नेता तो नहीं है, ना मंत्री हैं। मैं नेता, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं ना मैं नेता हूं, ना मैं मंत्री हूं, ना मैं राजनीति से आता हूं, मेरा राजनीति से दूर दूर। तो आप ही बताइए कोई सर, लेना देना नहीं। कि ये विपक्ष क्यों कोहराम मचाता है? तो देखिए, विपक्ष का काम है, मैं मानता हूं संजीव, प्रश्न उठाना। और अगर विपक्ष कोहराम नहीं मचाएगा, अच्छा मैं एक दूसरी सिचुएशन लेता हूं, आप बताइए, आप तो इतने मजे हुए पत्रकार हैं, 3-4 दशक से आप पत्रकार हैं। अगर विपक्ष मोदी जी की तारीफ करता रहेगा हमेशा, बहुत बढ़िया किया आपने, अरे कमाल की नीति निकाली आपने, तो विपक्ष को कौन पूछेगा? सत्ता पक्ष की भी वैल्यू कोई रहेगी नहीं। तो मुझे लगता है विपक्ष का काम है कोहराम मचाना। कोहराम की डिग्री अलग अलग होती है, कई बार डिग्री पसंदीदा नहीं होती है, कई दफे बिलो स्टैंडर्ड चले जाते हैं, जिसको बिलो द बेल्ट हिट करना कहते हैं। पर सवाल उठाना विपक्ष का ड्यूटी है। तो अगर विपक्ष सवाल उठाता है, पर अभी दिक्कत क्या हो रही है कि वो गलत पे तो सवाल उठाता है, सही पे भी सवाल उठा देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैं अब एक आम नागरिक बन के आपसे बात कर रहा हूं, जब वो सही पे सवाल उठा देता है तो गलत के सवाल की भी अहमियत समाप्त हो जाती है कि ये तो हर वक्त ही बोलते हैं, ये तो हर चीज पर बोलते हैं। यानी कि सवाल उठाएं तो ठीक है, लेकिन शोर मचाना गलत है। नहीं, शोर मचाना गलत नहीं। मैं जो बात कह रहा था वो थोड़ी सी फर्क है संजीव। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई सही निर्णय सरकार ने लिया, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाया, अच्छी उस बुरी बात, कोई खराब निर्णय लिया उस पर सवाल उठाया, ठीक है, पर आप सही पे भी सवाल उठाएंगे तो आपका गलत पे सवाल उठाना भी फिर डाइल्यूट हो जाए। मतलब आप तो हर वक्त ही बोलते रहते हैं, आप अपनी अहमियत खुद खराब करते हैं। तो विपक्ष का कोहराम मार मोदी को बर्बाद कर दे। देखिए, हम तो ये नहीं कहते देश को बर्बाद किया, हम आर्थिक पैमाने देखते हैं। 25 करोड़ लोगों के जीवन का स्तर सुधरा है, इस देश की साख दुनिया में बनी है। मैं विदेशों में मेरा आना जाना होता रहता है, मैं स्वयं बहुत साल से जाता हूं। मैं जब जाता था तो जो एक भारतीय का इंप्रेशन पड़ता था पहले, आज से 20 साल पहले, और अब जो इंप्रेशन पड़ता है, जमीन और आसमान का फर्क है। 20 साल पहले क्या था, 20 साल बाद आपको अब अलग नजरिए से देखा जाता है, बिल्कुल अलग। और सबसे बड़ा आर्थिक पैमाना संजीव, छोड़िए मोदी जी, छोड़िए बीजेपी, उन 2014 में जब ये सरकार आई, बिल्कुल भी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, कोई उसको लोग ट्रोल करने वाले तो करने दीजिए, वो तो ट्रोल करने हम लोग बेफिक्र हैं उससे। हाँ, वो बैठे हैं कुछ लोग। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था, और पीछे ले जाता हूं, 1947 से लेके 2014 तक हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन पर थी, $2 ट्रिलियन पर थी। 2014 से लेके और 2025 तक हम $4 ट्रिलियन पर आ गए। यानी कि जो हमने 53 और 14 67 साल में जहां तक पहुंचे, वहां हम पिछले 11 साल में पहुंच गए। कुछ तो ठीक हुआ होगा, कुछ तो ठीक हुआ होगा। नहीं, मैं विपक्ष के एंड से बोल रहा हूं, कुछ तो ठीक हुआ होगा कि जो आप 67 साल में अचीव कर पाए, वो आप 11 साल में आपने अचीव कर लिया। दुनिया भर के रिफॉर्म्स हुए यहाँ पर, बैंकिंग सिस्टम को ठीक किया गया, कृषि क्षेत्र को ठीक करने के प्रयास किया गया, इंडस्ट्री को ठीक करने का प्रयास किया गया, एमएसएमईज को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेबर सेक्टर को ठीक करने का प्रयास किया गया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया, यूथ के लिए बहुत कुछ किया गया, स्टार्टअप्स को लाया गया, स्टैंड अप को लाया गया, मुद्रा लोन बांटे गए। मैं कहता हूं चाहे उन लोन से किसी ने टीवी क्यों नहीं खरीदा, पर बांटे तो गए ना, कुछ ना कुछ तो किसी ने किया। तो कुछ सरकार की जो नीतियां थी, मैं ये देखिए 100 में से 100 नंबर मैं किसी को भी नहीं दूंगा। परफेक्शन कहते हैं इस संसार में नहीं है, तो आप कहें कि परफेक्ट सारे तीर निशाने पे लगे, ऐसा नहीं हो सकता है, पर ज्यादातर तीर उनके काम किए, तभी आप 11 साल में $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन हो गए, जो आप 67 साल में $2 ट्रिलियन। तो सबसे बड़ा आंकड़ा संजीव मैं इसको मानता हूं। अब इसके अंदर इतने आंकड़े हैं कि मैं वो गिनवाना शुरू करूं तो बाकी का शो इसी में चला जाएगा और दर्शकों के लिए थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता। आपके सवाल का मैंने संक्षेप में जवाब देने